और ये ऐसा त्यागी तो हमने कभी देखा ही नहीं। कोई भेंट पूजा कोई स्वीकार नहीं करता, कोई तोहफा वगैरह किसी से नहीं लेता। वो तो ऐसा भक्त है जिस पर दृष्टि डाल दे वो निहाल हो जाता है। अब लोगों का अपना विश्वास होता है, ये अगर पत्थर को भी पूजने लग जाता है तो पत्थर में भी ये उनसे हासिल कर लेता है जो चाहता है, जो सोचता है। वो पत्थर तो उसको नहीं देता, उसको अपना आत्मविश्वास देता है। आत्म शक्ति को जो जागृत कर लेता है तो उसका आत्मविश्वास जब जागृत हो जाता है, उसकी सभी इच्छाएं सभी कामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन हम तो आत्मविश्वास सब कुछ खोए बैठे होते हैं, दुनियादारी की चीज़ों में ऐसे हो चुके होते कि अपने आप को बेसहाय मानते, असहाय, हर चीज़ के दूसरी चीज़ के बस में है। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि हम कभी उस शक्ति को हासिल कर सकते हैं। राजा वजीर से कहने लगे, अरे वजीर साहब, हमने सुना है कि महात्मा अपनी नगरी के बाहर बहुत त्यागी है, बहुत बड़ा महात्मा आया है, चलो हम भी उसको एक दिन देख के आते हैं। उन्होंने दिन निश्चित कर लिया, वजीर को लेकर राजा चल दिया, पूरा लश्कर साथ में। 1000 रुपये की थैली ले ली। उस टाइम में सिक्के होते थे, आज की तरह से कागज़ नहीं थे। गए जाके बंदगी की, महात्मा ने आँख खोल के देखा कि राजा आ गया। राजा नहीं पहचान पाया क्योंकि वेशभूषा उसकी महात्मा जैसी थी एकदम। जाके 1000 रुपये की थैली रख दी, उसको इशारा कर दिया, बोला राजन ये हमारे काम की नहीं है, ये ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। मिट्टी में और इसमें क्या अंतर है, हम इसके लिए नहीं हैं, हम सिर्फ प्रभु भक्ति के लिए आए हैं, हमें इन चीज़ों की कोई दरकार नहीं, ये आप राजाओं के काम की चीज़ है, आप ले जाओ इसको। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत त्यागी है भाई। राजा ने भी प्रशंसा की, चला गया राजा। उसके दूसरे ही तीसरे दिन बहरूपिया राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और जाके राजा से कहने लगा, बादशाह सलामत, इनाम दो मुझे। बोला तो आपको किस चीज़ का इनाम दूं? कि जी आपको मैंने जो महात्मा का रूप धर के दिखाया, कौन सा महात्मा का रूप? महात्मा तो मैंने देखा यहाँ पे हमारी नगरी के बाहर आया है, उसको जाके देखो तू कैसा महात्मा का रूप। बोला जी वो मैं ही था। बोला तू ही था? राजा हैरान हो गया, कहने लगा मैंने 1000 रुपये की थैली तेरे को दी थी, तू उसको रख लेता फिर।